गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बेटा मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। बेटा सभी लोग ऑनलाइन आ जाओ, शेयर भी कर दीजिए सभी को। बेटा थोड़ा लेट हो गई आज क्लास, थोड़ा किसी वजह से आज लेट शुरू हो गई क्लास। कल से आपकी रेगुलर क्लास चलेगी बेटा 3 PM, 3 बजे से आपकी रेगुलर क्लास चलेगी। गुड आफ्टरनून। जल्दी से ऑनलाइन आ जाए बेटा सभी लोग, शुरू करते हैं फिर। चलो बेटा ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बेटा आज का जो हमने टॉपिक लिया है बहुत ही कॉमन टॉपिक है और मैक्सिमम ब्रांचेस में ये कॉमन होता है, और जिसका नाम है आपका वेल्डिंग। वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग प्रोसेस क्या होता है बेटा? डेली लाइफ में आप सभी लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने, आपने सब लोगों ने वेल्डिंग देखा होगा, और आपको सभी को वेल्डिंग का एप्लीकेशन भी पता होगा। चाहे फैब्रिकेशन शॉप हो, आपके डेली लाइफ में आप देखते होंगे, वहां पर आप वेल्डिंग देखते हैं। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस आपने हर जगह जगह देखे होंगे, चाहे कंस्ट्रक्शन की बात करूं मैं, या रेलवे की बात करूं, ब्रिज की बात करूं, हैवी इंडस्ट्रीज की बात करूं, या फिर मशीनों की बात करूं, हर जगह बेटा आपने देखा होगा इसका वेल्डिंग का एप्लीकेशंस है। क्योंकि इस वेल्डिंग से सारे के सारे आप लोग रूबरू है, कोई एक नई चीज नहीं है ये। कोई चाहे टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, सभी लोग इस वेल्डिंग से रूबरू होता है। अब बेटा क्वेश्चन आता है कि वेल्डिंग होता क्या है, वेल्डिंग हम किसे कहते हैं, वेल्डिंग प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहली बात तो बेटा आपके जहन में जो आती है कि वेल्डिंग क्या है, आपको देख के कि वेल्डिंग एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है, एक जोड़ने की प्रक्रिया है। वेल्डिंग प्रोसेस क्या है बेटा? एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है। ज्वाइनिंग प्रोसेस है, जोड़ने की प्रक्रिया। जोड़ने की प्रक्रिया। एक चीज हमारा क्लियर हो गया कि वेल्डिंग प्रोसेस जो है हमारी क्या है, ये जोड़ने की एक प्रक्रिया है, ज्वाइनिंग प्रोसेस है। जहां पर बेटा हम किस पे काम करते हैं, मेटल पीस पे काम करते हैं, तो धातुओं को जोड़ते हैं। हमने देखा होगा, आपने कभी भी देखा होगा वेल्डिंग पे, जब हम वेल्डिंग, अगर हम मैं प्रोसेस की बात करूं तो हम किस पे काम करते हैं, धातुओं पे काम करते हैं, मेटल पे काम करते हैं। तो यहां पर जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है हम करते किसकी है, ज्वाइन किसको करते हैं, यहां पर मेटल को करते हैं। मेटल किसको करते हैं, धातुओं को वेल्ड करते हैं। अब बेटा धातु जो है आपका सिमिलर भी हो सकता है, एक जैसा भी हो सकता है। आपने दो धातुओं को अगर जोड़ना है तो दोनों धातु में एक जैसी भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। तो ये जो धातु है बेटा, ये एक समान और अलग अलग इसका मतलब सिमिलर और डिसिमिलर। ये जो धातु हैं, जिन धातुओं को आप जोड़ रहे हैं, ये बेटा सिमिलर भी हो सकती है और डिसिमिलर भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकता है वेल्डिंग के केस में। तो सबसे पहली बात जो आई बेटा कि वेल्डिंग प्रोसेस यहां पर है। वेल्डिंग प्रोसेस क्या है, एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है, जोड़ने की प्रक्रिया है, जहां पर मेटल को हम जोड़ते हैं। और जो ज्वाइंट मेरा यहां पर बनता है बेटा, वो ज्वाइंट कैसा बनता है, परमानेंट ज्वाइंट बनता है। ज्वाइंट जो बनता है वो कैसा बनता है, परमानेंट बनता है। ज्वाइंट जो बनता है मेरा कैसा बनता है, परमानेंट बनता है। अब बेटा ये ज्वाइंट कैसे बनता है, कैसे बनता है, किस किस चीज का प्रयोग करके यहां पर मैं ज्वाइंट बनाता हूं? तो सबसे पहली बात जो बेटा, सबसे ज्यादा जो आपको जरूरत पड़ती है, सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशन होता है आपका, किस चीज का है, हीट का। हीट सोर्स की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है यहां पर, किसमें, वेल्डिंग के केस में। तो ज्वाइंट एप्लीकेशन, या मैं कह सकता हूं विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट, उष्मा का प्रयोग करके,
उष्मा का प्रयोग करके। क्लियर हुआ बेटा? वेल्डिंग ज्वाइनिंग प्रोसेस है जहां पर हम क्या करते हैं, धातुओं को जोड़ते हैं। वो धातु आपकी सिमिलर डिसिमिलर, एक समान भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। जो ज्वाइंट यहां पर बनता है बेटा वेल्डिंग के केस में, वो कैसा बनेगा आपका, परमानेंट। विद द एप्लीकेशन ऑफ, उष्मा का प्रयोग करके। उष्मा का यहां पर बहुत बड़ा रोल है बेटा, उष्मा का यहां पर बहुत बड़ा रोल है। और ये उष्मा, ये हीट सोर्स जो है आपका, ये हीट सोर्स जो है आपका, ये आपका कुछ भी हो सकता है। उष्मा क्या हो सकता है आपका, इलेक्ट्रिक आर्क भी हो सकता है। ये हीट सोर्स आपका गैस की फ्लेम भी हो सकती है। ये हीट सोर्स बेटा आपका फ्रिक्शनल हीट भी हो सकती है। और ये उष्मा का सोर्स बेटा आपका केमिकल रिएक्शन भी हो सकती है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। अब समझिए बेटा, चीजों को समझिए। अगर आपका हीट सोर्स इलेक्ट्रिक आर्क है तो मैंने इसको बोल दिया इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। अगर गैस फ्लेम है तो मैंने इसको बोल दिया गैस वेल्डिंग। अगर सोर्स ऑफ हीट आपका फ्रिक्शनल हीट है तो मैंने इसको बोल दिया फ्रिक्शन वेल्डिंग। और केमिकल रिएक्शंस वेल्डिंग आपकी से थर्मिट वेल्डिंग, ये डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे बेटा। जस्ट थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हीट सोर्स, अलग अलग हीट सोर्स होते हैं, हीट सोर्स आपका बहुत जरूरी होना चाहिए, यहां पर बहुत अहम रोल अदा करता है यहां पर वेल्डिंग के केस में। अगर इलेक्ट्रिक आर्क आपका हीट ऑफ सोर्स है तो मैं उसको इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग बोल देता हूं। अगर गैस फ्लेम है मेरा तो उसको मैं क्या बोल देता हूं, गैस वेल्डिंग बोल देता हूं। फ्रिक्शनल हीट है तो मैं उसको फ्रिक्शन वेल्डिंग कहता हूं। केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है आपका गैस फ्लेम में, गैस वेल्डिंग में भी होती है आपकी केमिकल रिएक्शन। और इसका आपका एक थर्मिट वेल्डिंग भी आप सुनते हैं। तो हीट सोर्स के हिसाब से उसके अलग अलग नाम है। हीट सोर्स अलग अलग हुआ, उसके अलग अलग नाम हो गए, काम एक ही कर रहा है। ये क्या करेगा, ये काम कर रहा है आपका वेल्डिंग का, ज्वाइनिंग का काम कर रहा है, यहां पर परमानेंट ज्वाइंट बना रहा है। इतनी चीज क्लियर होगी बेटा कि वेल्डिंग एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है जहां पर हम उष्मा का अनुप्रयोग करके वेल्डिंग करते हैं। उस उष्मा का जो स्रोत है वो कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक आर्क भी हो सकता है, गैस फ्लेम भी हो सकता है, फ्रिक्शनल हीट भी हो सकता है, केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहां पर। अच्छा, इसके बाद इसके अलावा एक तो एप्लीकेशन, एक तो ये हीट सोर्स है, दूसरा आपका एक आता आपका फिलर मेटल। पहला आपका हीट सोर्स, दूसरा आपका हो गया फिलर मेटल। फिलर मेटल का प्रयोग करके या बिना फिलर धातु, इसको पूरक धातु भी कहते हैं बेटा। इसको फिलर को पूरक धातु, पूरक फिलर मेटल को पूरक धातु भी कहते हैं। दूसरी चीज क्लियर हुई? पहली क्या थी कि हीट सोर्स यहां पर जरूरी है, अगर हमें वेल्डिंग करनी है तो हीट सोर्स मेरा जरूरी है, हीट सोर्स होना चाहिए कुछ ना कुछ। दूसरी चीज कि भाई फिलर मेटल की हमें जरूरत पड़ती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर वेल्डिंग में फिलर मेटल की जरूरत पड़ती है। कुछ वेल्डिंग होती है जहां पर हम फिलर मेटल का यूज करते हैं, कुछ वेल्डिंग मेरी होती है जहां पर हम फिलर मेटल का यूज नहीं करते हैं। फिलर मेटल को बेटा हिंदी में कहते हैं आपका पूरक धातु। फिलर मेटल क्या
क्या होता है फिलर मेटल? फिलर मेटल होता है बेटा दो धातुओं को ज्वाइन करने के लिए जो उसका गैप है उसको भरने के लिए जब हम एक्स्ट्रा मटेरियल की जरूरत पड़ती है, जो हम बाहर से सप्लाई करते हैं, उसको मैं क्या बोलता हूं? फिलर मेटल। वो फिलर मेटल जो होता है, पूरक धातु जो होता है, वो उसी मटेरियल का भी हो सकता है, उसी मेटल का भी हो सकता है जैसा मेरा बेस मेटल है, और अलग भी हो सकता है। ये डिटेल में हम बाद में जाएंगे। अभी हम क्लासिफिकेशन की अगर बात कर रहे हैं तो यहां पर फिलर मटेरियल का हम प्रयोग करके या फिर बिना फिलर धातु का प्रयोग करके वेल्डिंग करते हैं। इसके बाद तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज है बेटा दाब, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रेशर। अब कुछ वेल्डिंग में बेटा प्रेशर का प्रयोग करते हैं हम, और कुछ वेल्डिंग मेरी ऐसी होती है जहां पर हम प्रेशर का यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो अगर मैं एक बात करूं कि कंप्लीट डेफिनेशन की अगर बात करूं कि वेल्डिंग क्या होती है, तो वेल्डिंग होती है मेरी एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है, जोड़ने की प्रक्रिया है, जहां पर मैं दो धातुओं को क्या करता हूं? जोड़ता हूं, दो धातुओं को जोड़ता हूं विद द हेल्प ऑफ, विद द एप्लीकेशन ऑफ, अनुप्रयोग करके किसका? या प्रयोग करके किसका? उष्मा का। और उष्मा के सोर्स अलग अलग हो सकते हैं। उष्मा का प्रयोग करके विद और विदाउट यूजिंग फिलर मेटल, जो पूरक धातु है उसका मैं यूज करता भी हूं, कुछ वेल्डिंग में करता हूं, कुछ में नहीं करता हूं, मतलब मैं कर सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं, ठीक, वो डिपेंड करता है कि वेल्डिंग मेरी कौन सी है। तीसरा चीज है आपका बेटा प्रेशर। प्रेशर में भी क्या है कि मैं कुछ वेल्डिंग मेरी होती है जहां पर मैं प्रेशर का यूज करता हूं, कुछ वेल्डिंग होती है जहां पर मैं प्रेशर का यूज नहीं करता हूं। डिटेल में हम पढ़ेंगे अभी वर्गीकरण में। तो एक कंप्लीट डेफिनेशन जो निकल के आती है, ये निकल के आती है बेटा कि एक वेल्डिंग जो है एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है, जहां पर मैं क्या करता हूं? दो सिमिलर या डिसिमिलर मेटल, एक समान या एक समान धातुओं को क्या करता हूं? जोड़ के एक परमानेंट जॉइंट बनाता हूं, एक स्थायी जोड़ बनाता हूं विद द हेल्प ऑफ, विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट, उष्मा का प्रयोग करके, फिलर मेटल का प्रयोग या फिर ना प्रयोग करके, दाब का अगर प्रयोग करके या फिर उसको ना प्रयोग करके मैं अपनी वेल्डिंग को करता हूं, और इसी को क्या कहता हूं? मैं वेल्डिंग कहता हूं। अगर एक कॉमन डेफिनेशन की मैं बात करूं, इतना बेटा आपको क्लियर हो गया होगा, इतना एक कॉमन डेफिनेशन आपको पता लगी होगी कि क्या है यहां पर। अच्छा बेटा, यहां पर हम फिलर मेटल की बात कर रहे थे, थोड़ा सा डिटेल में हम आगे बताएंगे। फिलर मेटल जो हम बीच में, फिलर मेटल क्या होता है बेटा? दो मेटल पीस को जोड़ने के लिए जो वहां पर मैं एक्स्ट्रा मटेरियल को फिल करता हूं। फिलर मेटल जो होता है बेटा वो हमेशा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो उसके बेस मेटल से हमेशा कम होना चाहिए। मेरी बात क्लियर हुई आपको? मेरी बात क्लियर हुई? मैंने कहा जो फिलर मटेरियल होता है, या फिर मैं क्या हूं, जो पूरक धातु होती है, जो मैं दो मेटल को अगर जोड़ रहा हूं उसके बीच में मैं फिल करने के काम आता है मेरा, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमेशा किससे कम होना चाहिए? बेस मेटल से कम होना चाहिए। मेरी बात क्लियर होगी? मेरी बात क्लियर होगी सबको? ठीक, इस केस में अच्छा, ये थी बेटा एक कॉमन एक डेफिनेशन। यहां बोलें कि वेल्डिंग होता क्या है, किसे हम वेल्डिंग कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वेल्डिंग हम किसे कहते हैं, पूरी डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि अगर मैं इतना बस बोलता हूं कि वेल्डिंग एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है तो इससे काम नहीं चलने वाला। आप टेक्निकल लाइन के हो तो आपको पता होना चाहिए कि वेल्डिंग होता क्या है। जोड़ने से काम नहीं चलेगा, जोड़ना है लेकिन कैसा ज्वाइंट? परमानेंट ज्वाइंट। यहाँ ये फास्टनिंग प्रोसेस है, ये फैब्रिकेशन प्रोसेस है, जहां पर मैं क्या कर रहा हूं? एक परमानेंट ज्वाइंट अपना बना रहा हूं। इतना आपको क्लियर हो गया? ठीक, दूसरा पॉइंट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर से निकल के आया कि बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, हीट का प्रयोग यहां पर बहुत ज्यादा हम करते हैं वेल्डिंग में, या फिर यूं कहूं कि बिना हीट के वेल्डिंग जो है पॉसिबल ही नहीं है। बहुत अहम रोल निभाता है यहां पर अपना हीट, उष्मा। और उस उष्मा का जो है वो सोर्स, हीट सोर्स, उस उष्मा का जो स्रोत है वो कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक आर्क भी हो सकता है, गैस की फ्लेम भी हो सकती है, फ्रिक्शनल हीट भी हो सकती है। फ्रिक्शनल हीट सबको पता है बेटा, मैं अपने हाथ रगड़ूं, ठीक, और कम से कम 5 मिनट तक रगड़ूं, कितनी हीट यहां पर इंड्यूस हो रही है, और अगर ज्यादा रगड़ोगे आप तो हो सकता है आपकी खाल निकल जाए। ये क्या है? ये फ्रिक्शनल हीट यहां पर जनरेट हो रही है।
ठीक, तो इसी हीट का प्रयोग मैं वेल्डिंग में भी करता हूं। उस वेल्डिंग को क्या कहते हैं ये हम क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन, कुछ वेल्डिंग ऐसी होती है जहां पर केमिकल रिएक्शन करवा के एक्सोथर्मिक रिएक्शन करवा के आपकी उसकी जो हीट होती है उसको यूज करते हैं हम किसमें, वेल्डिंग करने के लिए। मेरी बात क्लियर होगी। अब बेटा नेक्स्ट जो हम जाएंगे वो हम जाएंगे कि वेल्डिंग का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग। और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से एक नंबर बनता है, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्गीकरण। आपने अगर ध्यान रख लिया तो यहां से एक नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा आईटीआई लेवल पे। ठीक, तो इसको आप ढंग से देखिएगा और अपनी नोट्स को अच्छी तरीके से बनाइए बेटा। अच्छा, आगे चलते हैं बेटा। आगे अगर हम चलते हैं तो हम नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे यहां पर वो करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग। इसको बोलेंगे हम, क्या बोलते हैं इसको, वेल्डिंग का वर्गीकरण, वेल्डिंग का वर्गीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है, काफी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो अलग अलग क्लासिफिकेशन है, वेल्डिंग को अलग अलग क्लासिफाइड किया है। पहला जो क्लासिफिकेशन है बेटा वो है आपका वेदर वेल्डिंग, वहां पर आपका जो है प्रेशर अप्लाई हो रहा है या फिर संलयन हो रहा है या फिर आपका क्या हो रहा है, आपका फ्यूजन हो रहा है, जिसको मैं क्या कहता हूं यहां पर, संलयन। एक क्लासिफिकेशन ये है। दूसरा क्लासिफिकेशन है बेटा पूरक धातु, पूरक धातु के आधार पर ऑन बेसिस ऑफ फिलर मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ फिलर मटेरियल, पूरक धातु के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ फिलर मटेरियल। और तीसरा है कि बेटा ऑन बेसिस ऑफ स्टेट, अवस्था, वो सॉलिड है, लिक्विड और सॉलिड लिक्विड। इससे बेटा बहुत क्वेश्चन पूछने लगे हैं, वेल्डिंग के वर्गीकरण से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछने लगे हैं। ठीक, राजेंद्र कुमार गुड आफ्टरनून, कमलेश पाल गुड आफ्टरनून। इतना हो गया बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग का वर्गीकरण जो है हम तीन तरीके से कर रहे हैं कि हमारी वेल्डिंग में जो है प्रेशर का यूज हो रहा है या फिर मेटल का जो है फ्यूज हो रहा है या उसका संलयन हो रहा है। इसका मतलब यह है कि कुछ वेल्डिंग होती है बेटा जहां पर हम उसको वेल्ड करने के लिए उसका जो एडजेसेंट मेटल है, मतलब अगर मैं सपोज अगर मेरे को इन दो पार्ट की, इन दो मेटल पीस की वेल्डिंग करनी है तो इन दो मेटल की एडजेसेंट सरफेस, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस को मैं मोल्टन स्टेट तक हीट कर रहा हूं या फिर प्लास्टिक स्टेट तक हीट कर रहा हूं। प्लास्टिक स्टेट का मतलब यूं समझिए बेटा कि मैं उसको पिघला नहीं रहा हूं, कितना गर्म कर रहा हूं जब तक ये लाल ना हो जाए, जबकि तब ये रेड हीट ना हो जाए। तो कुछ वेल्डिंग जहां पर मैं पिघलाता नहीं हूं, उसकी एडजेसेंट सरफेस को पिघलाता नहीं हूं, उसकी कॉर्नर सरफेस को जहां पर जिसको मैंने वेल्ड करना है उसको मैं पिघलाता नहीं हूं, ऐसी वेल्डिंग को मैं क्या बोलूंगा, ऐसी वेल्डिंग को बोलता हूं मैं प्रेशर वेल्डिंग।
इसको मैं क्या बोलूंगा, प्रेशर वेल्डिंग। यहाँ प्रेशर वेल्डिंग में बेटा यहाँ पर दाब का प्रयोग भी किया जाता है। इसको क्या होता है, प्लास्टिक स्टेट तक हीट किया जाता है जब तक ये लाल ना हो जाए, उसके बाद प्रेशर से दबा के इसको जोड़, परमानेंट जोड़ बना दिया जाता है। इसको मैं क्या बोलूंगा, प्रेशर वेल्डिंग। इतना क्लियर हो गया। फ्यूजन वेल्डिंग उसको कहूंगा बेटा जहां पर मैं इन दो मेटल पीस को जोड़ने के लिए इनके जो कॉर्नर इनकी जो एडजेसेंट सरफेस है, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, इसको मैं क्या करूंगा, मॉल्टन स्टेट तक, पिघली अवस्था तक इसको हीट करूंगा। लेकिन यहां पर मैं प्रेशर का यूज नहीं करता हूं। इसको ऐसी वेल्डिंग में को मैं क्या बोलता हूं, ऐसी वेल्डिंग को बोलता हूं मैं फ्यूजन वेल्डिंग। डिटेल में हम अभी पढ़ते हैं इसके। अच्छा, दूसरा क्लासिफिकेशन है आपका पूरक धातु के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिलर मटेरियल। फिलर मटेरियल के बेसिस पे आप अपनी वेल्डिंग को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो यहां पर तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं बेटा, ऑटोजीनस, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। तीन तरीके से हम यहां पर अपनी वेल्डिंग को क्लासिफाइड कर सकते हैं। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो होगा बेटा आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, अवस्था, किस अवस्था में जो है हमारा जो बेस मेटल है वो वेल्ड हो जा रहा है। वो सॉलिड स्टेट में ही वेल्ड हो जा रहा है, उसको लिक्विड स्टेट में लेके आना पड़ रहा है पहले उसको एडजेसेंट सरफेस को, या फिर सॉलिड लिक्विड, एक सॉलिड स्टेट में है और फिलर मेटल जो हमने उसमें भरना है उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको मेल्ट कर रहे हैं, उसको लिक्विड स्टेट में लेके आ रहे हैं, तब जाके मेरा क्या हो रहा है, वहां पर ज्वाइंट बन रहा है। ठीक, तो ये तीन क्लासिफिकेशन है, इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं बेटा। पहला जो है बेटा, पहला जो क्लासिफिकेशन है आपका वो क्या है आपका, एक क्या है आपका प्रेशर वेल्डिंग, और दूसरा है बेटा आपका फ्यूजन वेल्डिंग। पहला है बेटा प्रेशर वेल्डिंग और दूसरा है आपका फ्यूजन वेल्डिंग, सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है। अच्छा, प्रेशर वेल्डिंग जो होगा बेटा, मैं अभी आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, यहां पर क्या होता है बेटा, प्रेशर वेल्डिंग में क्या होगा आपका जो आपकी जो मेटल सरफेस है, जिसको जोड़ना है, उसे मेटल सरफेस जिसको जोड़ना है उसे प्लास्टिक स्टेट, या मैं कहूं जब तक कि वह लाल ना हो जाए, जब तक कि वह लाल ना हो जाए तब तक हीट करते हैं। जब तक कि वह लाल ना हो जाए तब तक हीट करते हैं। उसके बाद बाहरी दाब, एक्सटर्नल प्रेशर, बाहरी दाब उसके बाद बाहरी दाब, एक्सटर्नल प्रेशर का प्रयोग करके हम उसको क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो ऐसी वेल्डिंग को मैं क्या बोलता हूं बेटा, ऐसी वेल्डिंग को मैं क्या बोलता हूं, प्रेशर वेल्डिंग। ऐसी वेल्डिंग को मैं कहता हूं प्रेशर वेल्डिंग। प्रेशर वेल्डिंग, इनके एग्जांपल बेटा,
जहां पर आप केवल क्या कर रहे हैं, प्रेशर का यूज करके वेल्डिंग कर रहे हैं, और अपने जो एडजेसेंट मेटल पीस, अपने जो एडजेसेंट सरफेस है, जिन दो सरफेस को आपने वेल्डिंग करना है तब तक हीट कर रहे हैं जब तक कि वो लाल ना हो जाए। अगर मैं आम भाषा में कहूं कि जब तक कि वो लाल ना हो जाए, रेड हीट ना हो जाए, या फिर प्लास्टिक स्टेट तक ना आ जाए, तब तक मैं उसको क्या करूंगा, हीट करूंगा। उसके बाद में क्या करूंगा, दोनों को उसके बाद में क्या करूंगा, प्रेशर से उसको वेल्ड कर दूंगा। ऐसी अगर वेल्डिंग को मैं कहता हूं बेटा, ऐसी वेल्डिंग को बोलता हूं मैं प्रेशर वेल्डिंग। ठीक, और यहां पर प्रेशर वेल्डिंग में जो एग्जांपल है बेटा, फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं बेटा आपकी, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल हो सकते हैं आपका, जैसे आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग, फॉर्ज वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, फॉर्ज वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, फॉर्ज वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग। ठीक, इसके अलावा बेटा कोल्ड वेल्डिंग भी होती है, एक कोल्ड वेल्डिंग भी होती है। इसके अलावा कोल्ड वेल्डिंग भी होती है बेटा। कोल्ड वेल्डिंग क्या होता है बेटा, कि जो आपकी डक्टाइल थिन शीट्स, या फिर आपके मैं कहूंगा थिन वायर जो होती है आपकी, जनरली जो ये वाली आपकी कोल्ड वेल्डिंग जो यूज होती है आपकी, ये बहुत कम यूज होती है आपकी, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ, जॉइंट की स्ट्रेंथ होती है वो बहुत वीक होती है। इसलिए बहुत थिन चीजों को, थिन पतली सी सीट होगी आपकी, वायर होगी, उन दोनों को अगर को जोड़ना है, उनको जोड़ने के लिए क्या करते हैं बेटा, इनको जोड़ने के लिए इसको इनके ऊपर रोलर चलाया जाता है, या फिर इसको डाई के बीच में स्क्वीज, डाइस के दो डाइस के बीच में दबा दिया जाता है और वेल्ड हो उसको क्या कर देता है, एक जॉइंट बना दिया जाता है। यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर बिना हीट के एप्लीकेशंस के, यहां पर हीट का प्रयोग नहीं करते हम, और बहुत ज्यादा यूज नहीं होती, बहुत कम यूज होती है। ठीक, तो उस ऐसी वेल्डिंग को मैं क्या बोलूंगा, कोल्ड वेल्डिंग कहता हूं। एक बेटा रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, करंट फ्लो हो रहा है एक डायरेक्शन में, उसके बीच में रेजिस्टेंस आ गया है, उस रेजिस्टेंस के कारण जो हीट जनरेट हुई वहां पर, ठीक, उसका उपयोग हम किस में कर रहे हैं, वेल्डिंग के लिए। ऐसी वेल्डिंग को रेजिस्टेंस वेल्डिंग कर दिया मैंने। एक होता है बेटा फोर्ज वेल्डिंग, फोर्ज लोहार, आपने देखा होगा लोहार क्या करता है, अपने जो उसके पास जॉब होगा उसको क्या करेगा, वो भट्टी में तब तक गर्म करेगा जब तक कि वो लाल ना हो जाए। ठीक, दोनों जॉब को जब तक कि लाल ना हो जाए, उसके बाद एक दूसरे को ऊपर रख के उसको उसको ठोक पीट के क्या कर देता है, उसमें एक ज्वाइंट बना देता है। उसको मैं कहूंगा बेटा फॉर्ज वेल्डिंग। पहले के जमाने में, पहले के टाइम में आपकी जो वेल्डिंग होती थी वो ऐसी होती थी, इसको बोलूंगा बेटा फॉर्ज वेल्डिंग। एक है आपका फ्रिक्शनल वेल्डिंग। ठीक, फ्रिक्शनल हीट का प्रयोग करके, फ्रिक्शनल, इसमें क्या होता है बेटा, दो जॉब है आपके। ठीक, एक फिक्स है और एक क्या कर रहा है आपका, बहुत तेजी से रोटेट कर रहा है, एक फिक्स है। ठीक, या फिर मैं कहूं कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, बहुत तेजी से रोटेट कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, या फिर मैं कहूं कि बाहरी दाब के बाद, उसके बाद जब वहां पर हीट जनरेट हो जाएगी बहुत ज्यादा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, बाहरी दाब का अनुप्रयोग करके, बाहरी दाब का प्रयोग करके वहां पर क्या कर दूंगा, उसको वेल्ड कर दूंगा। तो ये है कि बेटा मेरा, ये क्या है आपका प्रेशर वेल्डिंग है, इससे आपके पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये आपके होगी आपकी प्रेशर वेल्डिंग। एक चीज बेटा, एक चीज मैं यहां पर और बताना चाहूंगा आपको, एक होता है बेटा आपका थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग कभी कभी क्वेश्चन में, एग्जाम में घुमाने के लिए वो क्या करता है, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा वर्गीकरण से, वो किसी भी लेवल के आ सकते हैं, चाहे वो आपके पास वेल्डिंग हो या ना हो, वर्गीकरण का क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। कुछ वेल्डिंग आप, क्योंकि आपके जो सिलेबस में बेटा वो क्या है, आपके पास गैस वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग है, टिक मिग वेल्डिंग होगी, या फिर और क्या होगा आपका ब्रेजिंग और सोल्डरिंग होगी। लेकिन वर्गीकरण जो होता है आपका बहुत बड़ा, लंबा चौड़ा होता है। ठीक, इसका बहुत वाइड होता है, तो आपका क्वेश्चन जो है कहीं से भी पूछा जा सकता है, एक नंबर का, तो आपको पता होना चाहिए। थर्मिट वेल्डिंग जो होती है बेटा, वो प्रेशर थर्मिट वेल्डिंग भी होती है। मैं यहां पर लिखता हूं प्रेशर थर्मिट वेल्डिंग, और एक फ्यूजन थर्मिट वेल्डिंग भी होती है। तो अगर तो आपसे पूछा जाता है कि अगर वहां पर लिखा है कि प्रेशर है या फिर फ्यूजन है, तो आसान है वहां पर पता करने के लिए कि ये फ्यूजन वेल्डिंग है या प्रेशर वेल्डिंग है। लेकिन अगर आपके पास नहीं दिया है, केवल वहां पर लिखा है थर्मिट वेल्डिंग, तो वो किस कैटेगरी में आएगी, हमेशा फ्यूजन वेल्डिंग की कैटेगरी में आएगी। बेटा मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर
केवल क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि थर्मिट वेल्डिंग कौन सी वेल्डिंग है, प्रेशर वेल्डिंग है, फ्यूजन वेल्डिंग है, या फिर और ऑप्शन आपसे दे सकता है, तो हमेशा क्या होगा, फ्यूजन वेल्डिंग। लेकिन अगर उसने दे रखा है वहां पर प्रेशर थर्मिट वेल्डिंग, तो प्रेशर वेल्डिंग होगी। अगर उसने लिखा हुआ फ्यूजन थर्मिट वेल्डिंग, तो वो क्या होगा आपका, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में कुछ उसमें होता है, क्या कहते हैं, एक तो सिंपल होती है, कहीं कहीं क्या होता है। अब मैं उसकी रासायनिक क्रिया के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, इतना डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये वर्गीकरण का वर्गीकरण हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। दूसरी जगह आते हैं बेटा हम, दूसरा है आपका फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन संलयन, संलयन वेल्डिंग। यहां पर क्या होता है बेटा, जिन दो वर्कपीस, या मैं कहूं जिन दो जॉब्स को मैंने जोड़ना है, उनकी सरफेस को, एडजेसेंट सरफेस को, जिस जो साइड मेरे को जोड़नी है, उस सरफेस को तब तक हीट करता हूं जब तक कि वो पिघली अवस्था में ना आ जाए, मॉल्टन मेटल ना हो जाए, मॉल्टन फॉर्म में ना आ जाए, तब तक मैं उसको क्या करूंगा, हीट करूंगा। उसके बाद फिलर मटेरियल का प्रयोग करके, या फिर मैं बिना फिलर मटेरियल का प्रयोग करके वहां पर क्या कर देता हूं, उसको वेल्ड कर देता हूं। वो क्योंकि गल के क्या हो जाता है, वो एक पुल बन जाता है, और वो वहां पर सॉलिडिफाइड होकर एक सॉलिड जॉइंट बन जाता है। तो ऐसी वेल्डिंग को मैं क्या बोलूंगा, फ्यूजन वेल्डिंग। यहां पर मैंने बेटा पिघली अवस्था तक उसको हीट नहीं किया, यहां पर कब तक किया, जब तक कि वो लाल ना हो जाए। लेकिन फ्यूजन वेल्डिंग में मैंने अपने दोनों को अपने जॉब को तब तक हीट किया जब तक कि वो मॉल्टन स्टेट में ना आ जाए, जब तक कि वो पिघली अवस्था में ना आ जाए। और यही सबसे बड़ा अंतर है इन दोनों में। इतनी मेरी बात कहिएगा, तब तक हीट करते हैं, तब तक हीट करते हैं जब तक कि दोनों मॉल्टन फॉर्म, पिघली अवस्था में ना आ जाए, पिघली अवस्था में ना आ जाए। इतनी बात क्लियर होगी बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई। मैक्सिमम डेली लाइफ में जितनी भी हम वेल्डिंग देखते हैं, या फिर जितनी भी आप लोगों ने देखी होगी, सबसे कॉमन जो वेल्डिंग होती है वो क्या होती है आपकी, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग या फिर गैस वेल्डिंग। कभी भी आपने देखा होगा गुजरते हुए फैब्रिकेशन शॉप्स के आगे आप जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा वहां पर जो वेल्डिंग आपको मिलती है वो कौन सी मिलती है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग या फिर गैस वेल्डिंग। ये दोनों ही वेल्डिंग इस कैटेगरी में आती है बेटा। क्यों, क्योंकि वहां पर मेटल के पीस एडिशन सरफेस को तब तक हीट किया जाता है अपने जॉब की, जब तक कि वो मॉल्टन फॉर्म में ना आ जाए। तो ये सारी की सारी जो वेल्डिंग्स है बेटा, ये किस में आएगी आपकी, एग्जाम्पल, उदाहरण, ठीक, इलेक्ट्रिक
बेटा मेरी आवाज आ रही है अब? मेरे माइक की बैटरी डाउन हो गई थी बेटा। एक मिनट बेटा। बेटा मेरी आवाज आ रही है अब? बेटा मेरी आवाज आ रही है? इज माई वॉइस इज ऑडिबल टू यू? ओके 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 ओके। अच्छा कहाँ थे बेटा हम प्रेशर वेल्डिंग और फ्यूजन वेल्डिंग में थे। इतना चीज बेटा क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? बेटा जहां तक मैंने पढ़ाया इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर है सब? ओके ओके ठीक। इतना हो गया बेटा। अब तीसरा वर्गीकरण हम देखते हैं। तीसरा वर्गीकरण अगर हम देखते हैं तो तीसरा जो वर्गीकरण होगा आपका बेटा वो क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ अवस्था। अवस्था सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड लिक्विड। सॉलिड लिक्विड और सॉलिड लिक्विड। इसमें पहला बात करूं बेटा, सबसे पहले सॉलिड, दूसरा सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, दूसरा जो आएगा बेटा आपका वो क्या आएगा आपका? लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। और तीसरा जो होगा बेटा आपका, तीसरा है आपका सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। पहला बेटा सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में वो वेल्डिंग आएगी बेटा जिनको हम सॉलिड स्टेट में ही क्या करते हैं? वेल्ड करते हैं। या यूं कहूं मैं कि यहां पर दोनों के दोनों जो बेस मेटल, जिन दो बेस मेटल्स को मैंने जोड़ना है, जिन जो जॉब को मैंने जोड़ना है, उनको मैं यहां पर उसको मैं पिघली अवस्था में नहीं लेके आता हूं। इसको मैं किस अवस्था में जोड़ता हूं? प्लास्टिक फॉर्म में ही, प्लास्टिक स्टेट तक मैं यहां पर इसको क्या करता हूं? इसको गर्म करता हूं और इस अवस्था में एक्सटर्नल दाब की हेल्प से मैं क्या करता हूं? यहां पर वेल्ड कर देता हूं। तो ऐसी वेल्डिंग को क्या मैं कहूंगा? मैं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। यहां पर मैं अपने जॉब्स को पिघलाता नहीं हूं। मेरी बात क्लियर हो रही बेटा? सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, वेल्डिंग जो होती है वहां पर जिन दो जॉब्स को मैंने जोड़ना है उनको मैं पिघलाता नहीं हूं, मॉल्टन स्टेट में नहीं लेके आता हूं। सॉलिड स्टेट में क्या करता हूं? उसको वेल्ड करता हूं। हीट कब तक करता हूं? उसको हीट तब तक करता हूं जब तक कि वो प्लास्टिक की फॉर्म में ना आ जाए, या जब तक कि वो रेड हीट ना हो जाए, जब तक कि वो लाल ना हो जाए। उसके बाद में एक्सटर्नल प्रेशर से मैं क्या करता हूं? वहां पर वेल्ड करता हूं। जस्ट यूं समझिए आप, ठीक। इसको कहूंगा मैं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। अच्छा, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के जो एग्जांपल है आपके, क्या क्या हो सकते हैं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के? पहला जो एग्जांपल होगा आपका, ठीक, फॉर्ज वेल्डिंग। जो वेल्डिंग लोहार करता है उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको बोलूंगा मैं फॉर्ज वेल्डिंग। दूसरी कोल्ड वेल्डिंग। तीसरी में बाल कहूंगा बेटा, बहुत सारी वेल्डिंग है आपकी, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग
बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा पूछ रहा है आजकल, बहुत ज्यादा पूछ रहा है आईटीआई के एग्जाम में, सबसे ज्यादा पूछ रहा है कि आपका अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग जो है वो कौन सी वेल्डिंग है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है या लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है या फिर सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में है। मैं आपको एक आसान भाषा में अगर मैं बोलूं, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में दोनों के दोनों जॉब जो है, दोनों में से कोई भी जॉब जो है वो मॉल्टन स्टेट में नहीं आते, बस आप इतना ध्यान रखिए। दोनों में से कोई भी जॉब को जो है पिघली अवस्था में नहीं आते, सॉलिड फॉर्म में ही उसको क्या हो जाता है, ज्वाइंट कराया जाता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। बाहरी दाब का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। ये सारे की सारी जो वेल्डिंग है, फॉर्ज वेल्डिंग हुआ बेटा, कोल्ड वेल्डिंग हुआ, रेजिस्टेंस वेल्डिंग हुआ, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग है, बहुत ज्यादा पूछ रहा है आजकल अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, या फिर एक्सप्लोसिव वेल्डिंग हुआ, ये सारी की सारी जो वेल्डिंग है आपकी किस कैटेगरी में आती है, आपकी ईटीसी एटसेट्रा। ये सारी की सारी जो वेल्डिंग है ये आती है आपकी सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में। लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में, क्योंकि बेटा आपको यहां पर ध्यान रखना है, आपके सिलेबस के हिसाब से ध्यान रखना है, आप फिटर वाले हो, आपको पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सी वेल्डिंग है, कितना डीप हमको जाना है, क्योंकि वेल्डिंग एक बहुत वाइड टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहां तक मेरे को पढ़ना है इसमें। अच्छा, एक दूसरी वेल्डिंग है बेटा आपका लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। किसे बेटा हम लिक्विड स्टेट वेल्डिंग बोलेंगे? लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में दोनों जॉब, दोनों बेस मेटल, जिन दो जॉब को मैंने जोड़ना है उन दोनों जॉब को मैं मॉल्टन स्टेट में पिघलाता हूं, तब तक पिघलाता हूं जब तक कि वो मॉल्टन स्टेट में ना आ जाए, पिघले अवस्था में ना आ जाए। यहां पर बेस मेटल, दोनों के दोनों जो बेस मेटल है दोनों को क्या करता है, पिघलाया जाता है। यहां पर दोनों को सॉलिड फॉर्म में रखा जाता है, ठीक, गर्म किया जाता है, लेकिन पिघलाया नहीं जाता है। बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर यहां पर क्या किया जाता है, यहां पर वेल्डिंग की जाती है, लेकिन यहां पर दोनों जॉब को पिघलाया जाता है, फिर वहां पर वेल्ड पूल बनता है और सॉलिडिफाइड होकर वो क्या बनेगा, वहां पर ज्वाइंट बनेगा। ऐसी वेल्डिंग को मैं क्या बोलूंगा, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। अच्छा, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग को बेटा हम फ्यूजन वेल्डिंग, अभी हमने पहले पढ़ा था ना, हम इसको फ्यूजन वेल्डिंग भी कह सकते हैं। जो फ्यूजन वेल्डिंग में होती है सब फ्यूजन वेल्डिंग, वो सारी की सारी वेल्डिंग इसमें आपकी आएगी। अब आप मैं कहूं इसमें, मैं कहूं लिक्विड स्टेट में वेल्डिंग कौन कौन सी होती है, आर्क वेल्डिंग, मैं कहूं गैस वेल्डिंग, मैं अगर बात करूं थर्मिट वेल्डिंग, और एक चीज और बेटा, एक चीज हमेशा आप ध्यान रखना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपके जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग, अगर आपका जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण अगर आपका अवस्था के हिसाब से अगर आपसे पूछ रहा हो, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है या लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है या सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है, हमेशा रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है वो किस कैटेगरी में आएगी आपकी, रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है हमेशा वो लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में आएगी। इस चीज का आप हमेशा बेटा इंपॉर्टेंट यहां पर ध्यान देना। मेरी बात क्लियर होगी? सर इलेक्ट्रिशियन का क्लास कितने बजे से है? बेटा इलेक्ट्रिशियन का अभी यहाँ पर अभी कोई क्लास नहीं है, अगर फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ होता है, आपकी क्लास प्लान होती है तो आपको बता दिया जाएगा बेटा। ड्रीमर, सर सेकंड वाला नहीं लिया आपने, फ्लेयर मेटल वाला बेटा लूंगा, अभी ले रहा हूँ, सारे लूंगा, अभी सारे लूंगा, इसके बाद ले लूंगा उसको। अच्छा, इसके बाद बेटा इतना आपको क्लियर हो गया। दूसरी चीज बेटा, गैस वेल्डिंग हो, थर्मिट वेल्डिंग हो, आईटीआई में बहुत कॉम्प्लेक्स करके बेटा क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी वो पूछ लेगा आपको कि गैस वेल्डिंग किस कैटेगरी की वेल्डिंग है, तो गैस वेल्डिंग आपकी थर्मिट वेल्डिंग है, इसको केमिकल वेल्डिंग भी कहते हैं बेटा। केमिकल रिएक्शन के माध्यम से जो हीट हमें मिलती है उसका प्रयोग करते हैं हम वेल्डिंग, ज्वाइंट को, जॉब को ज्वाइंट करने के लिए। तो केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग, केमिकल रिएक्शन से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसका जो मैं यूज कर रहा हूं किसको, वेल्डिंग के, इसलिए मैं गैस वेल्डिंग और थर्मिट वेल्डिंग को केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग की कैटेगरी में भी रखता हूं। इतना क्लियर हो गया बेटा? लास्ट है बेटा सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। ये वो वेल्डिंग होती है बेटा जहां पर दोनों के दोनों बेस मेटल को पिघलाया नहीं जाता है। उनमें से
सॉरी जो बेस मेटल है आपको उसको पिघलाया नहीं जाता है, लेकिन यहां पर क्या करते हैं, फिलर मेटल को पिघला के दोनों जॉइंट के गैप में डाला जाता है। मैं एक बार दोबारा कह रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में जो आपके बेस मेटल होता है उसको पिघलाया नहीं जाता है। दोनों मेटल के बीच में जो गैप होता है, दोनों मेटल को अगर जोड़ना है तो उसके बीच का जो गैप है उसको फिलर मटेरियल के माध्यम से भर दिया जाता है। अब आप बोलेंगे क्यों जरूरत पड़ती है, जैसे आपकी सोल्डरिंग हुई, ब्रेजिंग हुई, वहां पर हम यही प्रोसेस अपनाते हैं। और जैसे कुछ मेटल होते हैं बेटा, कुछ मेटल होते हैं जैसे आयरन और सिल्वर हुआ, वो घुलनशील नहीं है, सॉल्युबल नहीं है आपस में, ठीक। ऐसे अगर मेटल्स को मेरे को ज्वाइन करना है, आपको किसी आयरन के उसमें अगर आपको सिल्वर ज्वाइन करना है, तो यहां पर क्या करते हैं हम, इसी तरीके की वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। यहां पर क्या कर सकते हैं आप, फिलर मेटल ऐसा फिलर मेटल लेके जो दोनों में घुलनशील हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ले लो, आपका ब्रॉन्ज ले लो, कॉपर टिन ले लो, तो वहां पर वो फिलर मेटल को है वहां पर हम पिघला के डाल सकते हैं उन गैप के बीच में, और वो क्या होता है, दोनों में घुलनशील है और मेरा वहां पर ज्वाइंट बन जाता है। तो एक चीज आपको यहां पर क्लियर होगी बेटा, सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, जो बेस मेटल है वो सॉलिड रहता है और फिलर मेटल लिक्विड स्टेट में आता है, इसीलिए मैं क्या बोलता हूं इसको, सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। एग्जाम्पल जो बेटा इसके हैं, एग्जाम्पल क्या होगा आपका, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, एडेसिव बॉन्डिंग, ये सारे के सारे जो आपके एग्जाम्पल है इस कैटेगरी में आपके आएंगे, ठीक। कौन कौन से होंगे बेटा एग्जाम्पल, कौन कौन से आएंगे इसमें, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, एडेसिव बॉन्डिंग, ये सिलेबस में नहीं है आपके, लेकिन पता होना चाहिए आपको अगर वर्गीकरण आप पढ़ रहे हैं। एडेसिव बॉन्डिंग जनरली सबसे ज्यादा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर और बेटा एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है आपका एडेसिव बॉन्डिंग का। वीक जो बॉन्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती, इतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए थिन सीट जहां पर मेरे को जोड़नी हो, यहाँ पर बेटा दो थिन सीट जो होता है उसके बीच में एडेसिव यूज करते हैं, उसके बाद हीट और क्या कहते हैं प्रेशर के माध्यम से हम यहाँ पर वेल्डिंग करते हैं, एडेसिव वेल्डिंग। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपका वो ब्रेजिंग है, सोल्डरिंग है, जो सबसे ज्यादा पूछता है आपका कि किस कैटेगरी की वेल्डिंग है, ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है, या सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है। इतनी चीज क्लियर होगी बेटा। पहला था सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में, यहां पर दोनों मेटल पीस को, दोनों बेस मेटल को, दोनों जॉब्स को अगर मेरे को ज्वाइन करना है तो उसको मैं बिना पिघलाए हुए ज्वाइन करता हूं। कैसे, उसको प्लास्टिक स्टेट तक गर्म करके, उसके बाद भारी प्रेशर लगा के उसको मैं क्या कर देता हूं, ज्वाइन कर देता हूं। तो ऐसी वेल्डिंग को मैं किस कैटेगरी में रखता हूं, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग की कैटेगरी में। लिक्विड स्टेट वेल्डिंग क्या है, मैं दोनों बेस मेटल को तब तक गर्म करूंगा जब तक कि वो लिक्विड स्टेट में ना आ जाए, उसके एडजेसेंट सरफेस, फिर वहां पर बेल्ट पुल बनेगा और वो क्या हो जाएगा, वहां पर मेरा सॉलिडिफाइड होकर एक ज्वाइंट बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट बन जाएगा। ऐसी वेल्डिंग को मैं क्या बोलूंगा, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। यहां पर मैं फिलर मटेरियल का प्रयोग कर सकता हूं, बिना फिलर मटेरियल के भी यूज कर सकता हूं। सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग क्या होती है बेटा, यहां पर जो बेस मेटल है मेरा वो हमेशा क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा, उसको मतलब वो पिघलेगा नहीं, वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। उसके बीच में जो फिलर मेटल होगा वो लिक्विड स्टेट में, उसको पिघला के मैं वहां पर डालूंगा, इसलिए जो वहां पर ज्वाइंट बनता है वो कौन सा बनता है, सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग का ज्वाइंट बनता है। एग्जांपल मैंने लिख दिया बेटा, ठीक। सबसे आजकल बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा है, अल्ट्रासोनिक वाला पूछ रहा है आपका, ठीक, थर्मिट पूछ रहा है आपका, सोल्डरिंग ब्रेजिंग तो बहुत ज्यादा पूछता है आपको, तो ये सब चीज पता होना चाहिए बेटा। कुछ प्रॉब्लम, सर कोर्स पूरा करना है, सर फिटर का कंप्लीट क्लास मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा बेटा, बिल्कुल मिलेगा। सर एक बार और समझाओ सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, बिल्कुल बेटा। राकेश खड़से, बिल्कुल बेटा, सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में एक बार दोबारा समझाता हूं। सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग क्या होती है बेटा, यहां पर जिन दो धातुओं को मैंने ज्वाइन करना है उनको मैं क्या करता हूं, उनको वैसे ही रखता हूं। उन दोनों को ज्वाइन कैसे करता हूं, उसके बीच में, उन दोनों के बीच का जो गैप है उसमें मैं क्या डाल देता हूं, फिलर मेटल, पूरक धातु उसमें डाल देता हूं पिघला के। यहां पर जो ज्वाइंट बनता है उसको मैं बोलता हूं सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो, सॉरी सोल्डरिंग हो, ब्रेजिंग हो, यहां पर जो ज्वाइंट बनता है वो इसी तरीके से बनता है, सॉलिड लिक्विड स्टेट। यहां पर जो
मेन बेस धातु होती है बेटा, जो आधार धातु है, जिन दो धातुओं को जोड़ना है उनको पिघलाया नहीं जाता है। उन दो धातुओं के ऊपर या उन दो धातुओं के बीच में आप क्या डालते हैं, आप फिलर मेटल पिघला के डालते हैं। मेरी बात क्लियर होगी बेटा? राकेश समझ आ गया बेटा? राकेश बेटा समझ आ गया? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक, लास्ट क्लासिफिकेशन जो है आपका तीसरा, वो क्या होगा? पूरक धातु। पूरक धातु के आधार पर, पूरक धातु के आधार पर, या फिर मैं इसको कहूं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फिलर मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ फिलर मटेरियल। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। वर्गीकरण का जब भी क्वेश्चन सवाल आता है, एक हमेशा पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। तीन तरीके से हम इसको विभाजित करते हैं, इसका वर्गीकरण जो करते हैं बेटा, हम इसको तीन तरीके से विभाजित करते हैं। एक हो गया बेटा ऑटोजीनस वेल्डिंग, ऑटोजीनियस वेल्डिंग। एक होता बेटा होमोजीनस वेल्डिंग, होमोजीनस वेल्डिंग। और लास्ट होता है आपका हेट्रो, HET, बेटा मैं हिंदी में आपको बता देता हूं, ऑटोजीनस वेल्डिंग, इसको ये है ऑटोजीनस। होमोजीनस वेल्डिंग लिख सकते हो आप, होमोजीनस, मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं बेटा हिंदी में। हेट्रोजीनस वेल्डिंग। तीन तरीके से आप ऑन द बेसिस ऑफ फिलर मटेरियल मैं अपनी वेल्डिंग को क्लासिफाई कर सकता हूं, वर्गीकरण कर सकता हूं। ऑटोजीनस वेल्डिंग, ऑटोजीनस वेल्डिंग बेटा वो वेल्डिंग होती है जहां पर हम फिलर मटेरियल का यूज नहीं करते। ये वो वेल्डिंग होती है जहां पर पूरक धातु का प्रयोग हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ऐसी वेल्डिंग को मैं क्या बोलता हूं? ऑटोजीनस वेल्डिंग। मेरी बात क्लियर होगी बेटा? ऑटोजीनस वेल्डिंग में पूरक धातु का प्रयोग मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूं, ऐसी वेल्डिंग को मैं क्या बोलूंगा? ऑटोजीनस वेल्डिंग। होमोजीनस वेल्डिंग, होमोजीनस वेल्डिंग वो वेल्डिंग होती है बेटा जहां पर मैं पूरक धातु का, फिलर मटेरियल का प्रयोग करता हूं, लेकिन वो पूरक धातु वैसी होनी चाहिए जैसा आपका बेस मेटल है। आधार जो धातु है आपकी, जिन दो धातुओं को आपने जोड़ना है उनके ही जैसा आपका क्या होना चाहिए? आपका बेस मेटल, वो फिलर मेटल होना चाहिए। ऐसी वेल्डिंग को मैं क्या बोलूंगा? ऐसी वेल्डिंग बोलूंगा होमोजीनस वेल्डिंग। तीसरा, अगर हेट्रोजीनस वेल्डिंग की अगर बात करूं बेटा, हेट्रोजीनस वेल्डिंग वो वेल्डिंग होती है जहां पर मैं पूरक धातु का प्रयोग जरूर करता हूं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि पूरक धातु मेरी वैसी हो जैसी कि मेरी आधार धातु है, बेस मेटल हो। एक चीज क्लियर होगी बेटा? एक बार दोबारा समझे, दोबारा सुनिए। ऑटोजीनस वेल्डिंग में पूरक धातु, पूरक धातु का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाता। होमोजीनस वेल्डिंग वो वेल्डिंग है बेटा जहां पर पूरक धातु का प्रयोग होता है। पूरक धातु, आधार धातु, आधार धातु, बेस मेटल बेटा। पूरक आधार धातु क्या होगा बेटा? बेस मेटल होता है। पूरक धातु का प्रयोग होता है, लेकिन पूरक धातु आधार धातु के समान होनी चाहिए, होनी
हेट्रोजीनस वेल्डिंग बेटा यहां पर क्या है, पूरक धातु का प्रयोग होता है, पूरक धातु का प्रयोग होता है, लेकिन पूरक धातु आधार धातु से अलग हो सकती है, आधार धातु से अलग होती है। मेरी बात क्लियर होगी बेटा? हाँ बेटा, अभिषेक चौहान सर जी फिटर की क्लास कब से चलेगी, प्लीज गुरुजी रिप्लाई कीजिए। बेटा मैं पहले ही कह चुका हूं आपको, 3 बजे से रेगुलर हमारी अभी क्लास चलेगी। कोर्स जो है आपको जल्द ही बता दिया जाएगा, जल्द ही आपको बता दिया जाएगा। डीआरडीओ के लिए अगर आपको प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा आप, तो जल्द ही आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी आप यूट्यूब में 3 बजे से डेली बेटा रेगुलर आपकी लाइव क्लासेस चलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने क्यों बेटा ऐसा टॉपिक लिया आज, मैंने वेल्डिंग ही क्यों लिया, मैं चाहता तो कोई और टॉपिक भी ले सकता हूं। ये जो वेल्डिंग है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, और सबसे बड़ी बात ये मैक्सिमम ट्रेड में आपकी कॉमन होती है। और आजकल जो एग्जाम पूछ रहे हैं बेटा उसमें वेल्डिंग के क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और बहुत लेवल के पूछे जा रहे हैं, इवन डिप्लोमा लेवल के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। इसीलिए मैंने आज जबरदस्ती इसीलिए ये टॉपिक उठाया, ताकि जो है सभी लोग जो है इस प्लेटफॉर्म से फायदा उठा सके, चाहे वो आईटीआई फिटर हो या आईटीआई वेल्डर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, जिसमें भी है बेटा। इवन रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की अगर मैं बात करूं, वहां पर भी बेटा आप वेल्डिंग पढ़ते हैं। मैक्सिमम जो मैकेनिकल ट्रेड है उसमें ये जो टॉपिक है ये कॉमन है। मेरी बात क्लियर होगी बेटा? मेरी बात क्लियर होगी? इतना समझ आ गया? अब अगर मैं एग्जांपल की बात करूं बेटा, एग्जांपल की बात करूं तो ऑटोजिनस वेल्डिंग के जो एग्जांपल है वो क्या होंगे, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के एग्जांपल, जैसे आपके क्या फ्रिक्शन वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ये सारी की सारी जो आपके रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ये सारे के सारे बेटा जो ईटीसी एटसेट्रा, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, या फिर मैं कहूं अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, ये भी इसी कैटेगरी में। ये सारी की सारी जो वेल्डिंग है बेटा, रेजिस्टेंस की बात करूं, फ्रिक्शन की बात करूं, फोर्स की बात करूं, अल्ट्रासोनिक, जहां जिस भी वेल्डिंग में फिलर मटेरियल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, इस वेल्डिंग को मैं क्या बोलूंगा, ऑटोजिनस वेल्डिंग। अच्छा, होमोजिनस हम सबको पता है बेटा, होमोजिनस मैक्सिमम फ्यूजन वेल्डिंग होती है। कौन क्या होती है आपकी, फ्यूजन वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग, या मैं इसको कहूं लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। देखो होमोजेनस वेल्डिंग को मैं फ्यूजन वेल्डिंग भी बोलता हूं, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग भी बोल सकता हूं। यहां पर होमोजेनस वेल्डिंग, पूरक धातु का प्रयोग होता है, पूरक धातु आधार धातु के समान होनी चाहिए। अब हमको पता है गैस वेल्डिंग है बेटा, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है, ठीक, आपकी गैस वेल्डिंग है, और क्या आपकी थर्मिट वेल्डिंग है। ये सारी की सारी जो आपकी वेल्डिंग है ये किस कैटेगरी में आती है बेटा, ये आपकी होमोजेनस वेल्डिंग में आती है। आपकी आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, थर्मिट एटसेट्रा, सारी की सारी आर्क वेल्डिंग, कोई सी भी हो, टीक में कोई भी वेल्डिंग हो बेटा इसी कैटेगरी में आपकी आएगी। हेट्रोजिनस वेल्डिंग में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बेटा, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग, पहले आपको बता चुका हूं। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग जो है वो किस कैटेगरी में है आपके, वो है आपकी हेट्रोजिनस वेल्डिंग में। मेरी बात क्लियर होगी बेटा? बेटा यहां पर अंजलि कुमारी पूछ रही है कि ईवीएम वेल्डिंग किसमें रखेंगे। बेटा ईवीएम है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग है, लेजर बीम वेल्डिंग है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग है, बेटा ये एडवांस वेल्डिंग प्रोसेसेस है,
ये कौन सी प्रोसेस है मेरी? एडवांस वेल्डिंग प्रोसेस है। ठीक, तो इन वेल्डिंग प्रोसेस को जो हम पढ़ते हैं बेटा, ये एडवांस वेल्डिंग प्रोसेस में पढ़ते हैं। ठीक, इसमें इस कैटेगरी में हम इसको अल्ट्रासोनिक, जरूर अल्ट्रासोनिक जो है वहां पर क्या करते हैं, हम अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं किसमें? वेल्डिंग करने के लिए। तो वहां पर जैसे आपका फ्रिक्शन स्टीर वेल्डिंग है, आपने नाम भी नहीं सुना होगा बेटा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वेल्डिंग का जो वेल्डिंग जो सब्जेक्ट है वो बहुत वाइड है, बहुत ज्यादा वाइड है। आपको पता भी नहीं होगी, ऐसी वेल्डिंग आपने सुनी भी नहीं होगी, इतनी वेल्डिंग है। तो जितनी वेल्डिंग बेटा आपके सिलेबस में है उतनी वेल्डिंग देखिए आपको, ठीक, बताया पूरा जाएगा बेटा, आपको सब कुछ बताया जाए। अंडर वाटर वेल्डिंग होती है बेटा, लेजर बीम वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, कितनी वेल्डिंग है, बहुत सारी वेल्डिंग है। ठीक, वो एडवांस वेल्डिंग प्रोसेस में हम इसको पढ़ते हैं बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है बेटा, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं इसी टाइम पे बेटा, तीन तीन ठीक है। कल बेटा इसी टाइम पे हम कल 3 बजे रेगुलर, बेटा रेगुलर टाइमिंग जो आपकी यही रहेगी 3 बजे। आप बिल्कुल 3 बजे एग्जैक्ट जो है, आज थोड़ा लेट हो गया था किसी वजह से, लेकिन कल से हम 3 बजे बिल्कुल लाइव आ जाएंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।